सबसे अहम खबर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कल रात उनका निधन हो गया। 92 साल के थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8 बजे के करीब दिल्ली एम्स लाया गया था। रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या कुछ कहा पीएम और दूसरे नेताओं ने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। भारत जिस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था, वो हमारे सामने आए। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश को आगे ले गए। उन चुनौतियों को भी हमने पार किया और मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक जगत के लिए या इंडियन इकॉनमी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आधुनिक निर्माता, आधुनिक सुधारक। मैं उनको बार बार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे। दुखी हैं, दुखद हैं। एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास की जो खबर है, ये बड़ी दुखद है। एक बहुत सामान्य परिवार से आने वाले, लेकिन वो बड़े असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। और 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कारोबार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे।
देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। He was a true son of India, and we all miss him today for his gentle demeanor, easy to talk to. I had the great privilege of working in his cabinet, and it was an honor to be a part of his cabinet, to be his team. He's always been a very kind soul, a gentle soul. But the initiation he did in 91, when he opened up the economy, he was instrumental in getting the Indo-US civil nuclear deal, which put India on the map. There are many contributions, and I think his story is yet to be told. But he had a full life. My condolences to him, his family, his supporters, and his admirers in India and across the world. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। सुयोग्य प्रतिभा के धनी, और जैसे उनके शब्दों में, उनके मौन में कई रहस्यों को लेके वो चले गए। बहुत भले व्यक्ति थे, लेकिन हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह पर अपनी नीतियों के बलबूते पर एक नई दिशा पाई है। मैं परमपिता महाकाल से कामना करता हूं कि उनके अपने चरणों में उनको स्थान दें। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। आज मनमोहन सिंह हम लोगों ने रह नहीं, जिसकी सेवा करने का गया, भारत माता का एक पुत्र आज हम रहा नहीं। आज ये देश के लिए बहुत बड़ी सोच है। मैं मेरे पार्टी की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को जो संकट आया, इससे सामना करने के लिए एक शक्ति विनोद ताकत मिलेगी, ऐसा विश्वास करता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इधर दिल्ली से हमारे साथ अनुवेश रथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनुवेश, जैसा कि हमने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद तमाम राजनेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है, तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उनके अंतिम संस्कार को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? जी देखिए, अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी जो हैं, जो यूएस में, विदेश में रहती हैं, एक्चुअली वो अभी तक आ नहीं पाई हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा सा डिले रखा गया है। अगर देखा जाए कल के प्लान के हिसाब से ये होगा कि मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को पहले उनके घर से लगभग 8:30 या 9 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय लेके जाया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय लेके जाने के बाद वहाँ पर आम नागरिक जो हैं उनके दर्शन कर पाएंगे, उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे, और उसके बाद वहां से उनको फाइनल क्रेमेशन के लिए लेके जाया जाएगा। क्योंकि वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसकी वजह से उनको स्टेट ऑनर दिया जाएगा। उनको पूरे जो स्टेट ऑनर्स होते हैं उसके साथ उनको लेके जाया जाएगा। फौज की जो गाड़ियां होती हैं वो उसमें शामिल होंगी, जो उनको आगे कांग्रेस नेशनल सेंटर से उनको लेके जाएगी क्रेमेशन ग्राउंड तक, और वहाँ पे उसका क्रेमेशन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कल 9:30 बजे के आसपास के टाइम पे उनके पार्थिव शरीर को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को उनके रेसिडेंस से, जो ऑफिशियल रेसिडेंस है अभी, वहाँ से लेके जाया जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।